बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर के देख रहे हैं और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, इमरान खान की जो बात है वो मानी गई है और उस पर काम भी जारी है और इलेक्शन जो है वो कबल अज वक्त करवाने के लिए जो ताकतवर शख्सियत हैं उन्होंने बस अब पीडीएम को समझाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अब ये नालायक और टोला जो है हमने मुसल्लत तो किया है, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा और ना ही इनसे मुईशत पाकिस्तान की संभली है और ना ही पाकिस्तान की आवाम को ये कन्विंस कर पाए हैं। लिहाजा वो भी अब जान छुड़वाना चाहते हैं। दूसरी तरफ MQM जो है वो उन्होंने मुतालबा रख दिया है, उन्होंने हुकूमत से निकलने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात जो है हमसे मुआहदे किए गए थे उन पर अमल ना किया गया तो हम 15 जनवरी तक हम हुकूमत को छोड़ देंगे। तो ये अल्टीमेटम है हुकूमत का। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक कौमी इत्तेफाक राय की बात की है, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, वो सब स्टेक होल्डर्स के लिए है कि अब तैयार हो जाओ, अब कौम के पास जाया जाएगा और जिस कौम ने जिसका फैसला किया अब वो होगा, क्योंकि उनकी वाज़ेह पॉलिसी है कि अब इदारों को कौम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए और कौम और इदारे एक होने जा रहे हैं। तो उनकी ये पॉलिसी है, क्योंकि बाजवा साहब की पॉलिसी से जो अवाम है और इदारों के दरमियान जो दरारें हैं वो बढ़ गई हैं और फासले बढ़ चुके हैं और कौम जो है इदारों पर अब कोई किसी किस्म का इत्मीनान नहीं करती। इसलिए ये इत्मीनान बहाल करने के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसी लेकर आए हैं और अब वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अब जो है हम अवाम की अदालत में जाएंगे और अवाम ने जिसको सिलेक्ट किया वो पाकिस्तान के फैसले करेगा। लिहाजा अब ना तो टेक्नोक्रेट्स जो जितने भी मुइशदान आए हैं और उन्होंने मीटिंग्स की हैं बड़े लोगों ने और जो ताकतवर तरीन शख्सियत है उन्होंने मीटिंग्स की हैं और कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी मुनक्कद हुई थी, उसमें भी कुछ टेक्नोक्रेट्स आए थे। उन्होंने मीटिंग करके उनसे पूछा था कि कैसे क्या हो सकता है और उन्होंने ऑप्शंस लिए थे कि क्या कुछ करें तो पाकिस्तान की मुईशत जो है वो चल सकती है, वो ठीक हो सकती है। अब सीधी सी बात है, पाकिस्तान को एक बार मुश्किल फैसले तो करने पड़ेंगे। IMF के पास या जाना पड़ेगा या फिर जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा मुल्क। तो डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF के पास जाना ज़रूरी है। IMF के पास जाते हैं तो उनकी मुश्किल शराइत हैं वो माननी पड़ेंगी और मुश्किल शराइत मानने के लिए जो पूरी करने के लिए अवाम का इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है और PDM के पास अवाम है ही नहीं है, उनका तो वोटर ही नहीं है, ना ही उनकी सपोर्ट है अवाम में। तो अवाम में सपोर्ट है अब सिर्फ इमरान खान की और इमरान खान बताया गया है कि 3 माह के लिए टेक्नोक्रेट्स ले आए, हुकूमत जो निगरान सेटअप है वो लाएं, वो जाकर बात करे, उसके बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन में जो हुकूमत आए, जिसकी हुकूमत बने उसकी वो अवाम के बलबूते पर आएगा, अवाम उसको सिलेक्ट करेगी, अवाम उस पर एतमाद भी करेगी, फिर वो मुश्किल फैसले करेगा तो फिर पाकिस्तान संभलेगा। ये एक आखिरी हल निकाला है और इस हल जो ऑप्शन है इस पर तय हो गया है मामलात और अब PDM को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ना समझे तो 15 जनवरी तक कुछ और हो सकता है और बड़ा हो सकता है और ये वफाकी हुकूमत भी गिर सकती है। मैंने पहले ही बताया था कि मेरी जो प्रोडक्शन है इसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है वो गिराई जाएगी और दूसरी तरफ पंजाब में बाजी उलट गई है और PDM नस गई है और बिल्कुल जूते छोड़कर नस गई है, क्योंकि उन्होंने जो पहले तो वज़ीर आला पंजाब की जो है वो अदम एतमाद वापस ली, फिर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की भी कल उन्होंने जो अदम एतमाद उन पर था, तहरीक उन पर थी, वो भी वापस ले लिया, क्योंकि इनके जियो न्यूज़ इनका अपना चैनल है, वो कह रहा है कि इनके नंबर्स नहीं पूरे। लिहाजा अब एतमाद का वोट रह गया है, वो भी स्पीकर ने अब 11 जनवरी से नहीं बल्कि 9 जनवरी को ये इजलास तलब कर लिया है। इसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि अब चीज़ें अदालत में डिस्कस हों, क्योंकि जो गवर्नर साहब ने जो भी डी नोटिफाई किया था वो गैर आईनी था, तो इसलिए उसको चैलेंज किया जाएगा। अब इनको अदालतों में घसीटा जाएगा इन सब को, इसलिए अब एतमाद का वोट पहले लेकर आएंगे, क्योंकि 1-2 वोट कम भी हुए, 186 नाम भी पूरे हुए दूसरा इमरान खान साहब और परवेज इलाही के पास,
तो फिर भी रन ऑफ इलेक्शन में जो वजीर आला है वो परवेज इलाही बनेंगे, क्योंकि नून लीग के पास तो 180 से भी कम रह गए हैं अब लोग। तो इस ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन से वो पंजाब से भाग गए हैं। अब पंजाब में इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाई और भी जो इनकी साख थी थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो गई है और जितने भी इनके वोटर्स हैं वो पीटीआई की जानब शिफ्ट हो गए हैं और अब कोई बंदा पंजाब से मेरे ख्याल से पीटीआई को नहीं हरा सकता। इस किस्म की अब सिचुएशन है पंजाब में। तो ये सारा कुछ चल रहा है और बिहाइंड द सीन बहुत सारी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जो मुलतवी करवाया इलेक्शन, जो बलदियाती इलेक्शन था उसकी समरी जो ये कानून साजी कर रहे थे उसकी समरी जो सदर साहब ने वापस कर दी है और वो भी एक तलवार लटक रही है इनके सरों पर। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं और सारी ये पीडीएम अब फंस गई है और ना इनके पास आगे कुआं है, इनके पीछे खाई है, आगे इमरान खान है पीछे खाई है। तो ये वाली बात हो गई है और चारों सूबों में अब ऐसा लगता है चारों सूबों में इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बन जाएगी और 2/3 से नहीं 3/4 से बनेगी मेरे ख्याल से। जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, एक वीडियो सामने आई है जो अली जैदी ने रिपोर्ट ट्वीट की है और सोशल मीडिया पर उन्होंने डाली है। तो उस वीडियो में देखा जाए कि बहुत से लोग, बहुत सी खवातीन, जो नौजवान बुजुर्ग वो लाइनों में कैंप में पीटीआई कैंप में बैठे हुए हैं अपनी शमूलियत दर्ज करवाने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड्स लेकर। तो अब तक आज दुनिया की तारीख देख लें, बल्कि पाकिस्तान की सारी तारीख में आज तक कोई भी पार्टी कोई भी बंदा इस तरह से पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की जिस तरह अब वो कर रहे हैं लोग। और लोगों में एक जज्बा है और इनसे जो बदला लेना है अवाम ने वो वोटों के ज़रिए लेना है। ये अल्लाह का शुक्र करे जो अवाम में इतना शऊर आ गया है, वो कह रहे हैं कि हम वोटों से इनका बदला लेंगे इनसे। तो अगर वो डंडे उठा लेते तो फिर इनको भागने की जगह ना मिलती। अल्लाह खैर करे, ये तो अच्छी ही है, लेकिन अब लोग जो है ना वो 90s का दौर चला गया है। अब वो लोग जो हैं उनके पास 24 घंटे में जो सारी अपडेट्स हैं वो आ जाती हैं। वो एब्सोल्यूट एक मुवाज़ना कर रहे होते हैं और तज़िया अपना दे रहे होते हैं जो भी लोग हैं और सारा चीज़ें वो जानते हैं। अब वो नहीं है कि एक अखबार था वो 10-10 दिन लेट आता था और उसमें जो चाहे डाल दे। तो इस तरह नहीं हो सकता। अब चीज़ें बदल गई हैं और ज़माना बदल गया है और इस तरह अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आपके लिए, सबके लिए अच्छी बात है कि अब चीज़ें जो हैं बदलने जा रही हैं। बाजवा साहब की पॉलिसी जो है वो बदलने जा रही है और अब मूड भी अच्छा है, हर चीज़ तय भी हो गई है और कबल अज़ वक़्त इलेक्शन में जाया जा रहा है और ये इलेक्शन अप्रैल के एंड और मई में हो जाएँगे। मई से ज़्यादा आगे नहीं जाएँगे और मई में ये सारी चीज़ें हो जाएँगी और आपको ये अपडेट्स दे रहा हूँ आज की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रात से। और बहुत सारी और भी खबरें हैं लेकिन व्लॉग्स लंबे हो जाते हैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।